हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। इससे पहले बच्चों मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें एक में बताया था 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना और एक में बताया था 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना, और आपने देखा होगा शायद। और उसको भी अगर उसमें भी समझ में नहीं आया है तो आज हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में इस पर चलते हैं, ठीक है। चलो तो फिर देखो, तो सबसे पहले चलते हैं 1 डिजिट नंबर पे। किस पे चलते हैं? 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट नंबर पे चलते हैं, और वो किसके आसपास हो? किसके आसपास हो? 10 के आसपास हो। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ, सबसे पहले आज हम यही सीखेंगे, इसको भी क्रॉस लगा दो, इसको भी लास्ट में देखेंगे। मल्टीप्लाई ऑफ, दिख रहा है ना बच्चों? मल्टीप्लाई ऑफ 1 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ 1 डिजिट नंबर नियरेस्ट 10। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे, ये क्या है ना। अगर उस दिन समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आज रिपीट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई ऑफ 1 डिजिट नंबर नियरेस्ट 100। अब आप कह रहे हो 1 डिजिट क्या हो? मतलब ऐसा नंबर नियरेस्ट माने आसपास हो, और 10 मतलब 10 के। जैसे मान लो ये हमारे पास 10 है, ठीक है बच्चों। तो 10 के पहले क्या आता है? ठीक पहले 9, और 9 के ठीक पहले 8, 8 के ठीक पहले 7, 7 के ठीक पहले 6। 10 के आसपास देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 ही डिजिट तो है, एक ही एक अंक तो है, तभी एक अंक है, तभी 1 डिजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे कहाँ बढ़ना है? बोर्ड पे बढ़ना है, ठीक है। देखो क्या हमको समझना है। डस्टर से इरेज नहीं होता है सही से, डस्टर रखे हैं तो वाइटनेस नहीं आता, ब्लैक हो जाता है वो, इसलिए इसको यूज करते हैं, ये अच्छा काम करता है। चलो देखो, तो मल्टीप्लाई ऑफ 1 डिजिट नंबर नियरेस्ट 10। अब 10 के आसपास हो और एक अंक की संख्या हो, उसका हमें गुणा करना है। तो देखो कैसे कैसे, मान लो यहाँ दे दें 9 मल्टीप्लाई 7, यहाँ दे दें 8 मल्टीप्लाई, है ना। मान लो ऐसे 9 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे दे दें 8 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अगर कोई छोटी चीज़ समझते हैं, समझाई जाती है, तो हर चीज़ का बेस होता है। अगर बेस देखा कर दिया, ये बेसिक साधारण चीज़ें होती हैं, तो वही बेस चीज़ें जब हमको समझ में नहीं आती, अनदेखा कर देते हैं, समझते नहीं कि हमको आती, तो वही बेस वाली चीज़ों से जब कोई बड़ी चीज़ें समझाई जाती है ना कनेक्ट करके, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तब वही चीज़ें नहीं समझ में आती। इसका 1 डिजिट नंबर समझाने का मकसद ही यही है कि 100 डिजिट वाला, मतलब नियरेस्ट 100 के आसपास का मल्टीप्लाई करना, नियरेस्ट 1000 का मल्टीप्लाई आसपास करना, नियरेस्ट 10,000 के आसपास नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, सीखना होता है, समझ रहे हो? ये इसका मकसद होता है। ये तो सबको पता होता है, 9 7 60 डायरेक्ट आ जाएगा, 8 6 48 है, लेकिन हमें इससे ही संबंधित, इसे ही लेके इसके आगे तक समझाना है कि 10 के गुणा, 10 के आसपास नंबर का गुणा कैसे करना है। इसको इसलिए लिया है कि 100 के आसपास का मल्टीप्लाई अच्छे से समझा सकें, मतलब 100 के आसपास के जो नंबर होते हैं उनका गुणा आपस में समझा सकें, 1000 के आसपास जो नंबर होते हैं उनका आपस में गुणा हम इनको समझा सकें। समझ में आई बात? तो इसलिए इन नंबर को मैंने लिया है, ठीक है। तो चलो देखो, अगर हम डायरेक्टली करेंगे ना, अगर हम इसमें ट्रिक को ही, तो आपको आता है कि इसका 9 7 63 आंसर होता है। क्लियर? इसका यही तो आंसर होगा, 9 7 63, 9 7 63 है। अब मान लो, अब इस नंबर को हम कहें, अच्छा हमारी ट्रिक क्या है, किस ट्रिक से हम करेंगे, तो इसी के अनुसार हम बड़े भी नंबर कर लेंगे। अब जैसे मान लो ये मैंने इसको फिर से ले लिया 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक। अब मान लो अब हमें इसको करना है, तो एक बात बताओ बच्चा, ये मैंने कहा है उन नंबर का मल्टीप्लाई आज सीखेंगे जो 10 के आसपास हो। तो ये देखो 10 के आसपास है, ये भी 10 के आसपास है। अब हमें एक बात बताओ, ये जो 7 है, ये 10 से, ये 7 जो है, ये 7, ये 10 से, बताओ इस 10 से, ये 10 के आसपास है, तो 10 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर जी ये 3 कम है। क्लियर बात? हमने क्या पूछा? ये जो 7 लिखा है, 7 लिखा है, 7 जो है ये 10 से कितना कम है? तो आप कहोगे 7 10 से 3 कम है, मतलब 7 में अगर 3 जोड़ दें तो 10 बन जाएगा। बात सही है ना? तो 7 जो है 10 से कितना कम है? 3 कम है, ठीक है। अब ऐसे इधर आ जाओ, ये बताओ जो 9 लिखा है, ये 9 जो है ये 10 से कितना कम है? जो 9 है वो 10 से कितना कम है? 9 जो है 10 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर जी ये 1 कम है, अगर 9 में 1 जोड़ देते हैं तो 10 बन जाता है। क्लियर बात? समझ में आई बात? तो बस अब क्या करना हमको, ये 7 जो है 10 से 3 कम है, 9 जो है 10 से 1 कम है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। किनका? जो नंबर कम है 10 से, ये 7 से, 7 जो है 3 से, 7 जो है ना 10 से 3 कम है, और जो 9 है वो 10 से 1 कम, इनका मल्टीप्लाई करो।
तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 बन जा 3। आ गया कोई दिक्कत? क्या किया, जितना जो नंबर कम था उसको लिख लिया। 7 में 10 जोड़ 3 जोड़ दें तो 10 होता है, 9 में 1 जोड़ दें तो 10 होता है। इनका मल्टीप्लाई किया आपस में, 3 बन जा, क्या होगा बच्चों, 3 बन जा 3। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब वही वाला प्रोसेस शायद देखा होगा सेकंड चैप्टर सेकंड वीडियो में कंप्लीट किया था कि क्या किया था बताओ किसी का, इस वाले नंबर को इससे घटा दो, या तो इस वाले नंबर को इससे घटा दो। तो 9 से चाहे 3 घटा दो, या 7 से चाहे 1 घटा दो। तो 9 से 3 घटाएंगे तब भी वही आएगा 6, और 7 से 1 कम करेंगे तब भी आ जाएगा 6। तो यहाँ देखा ना हमारी ट्रिक क्या काम की, देखो वही तो आंसर आ गया हमारा, वही तो आंसर आया, है ना। अब मानसी कह अरे सर जी ये तो हमको तो आता है ना। सिद्धि मानसी जो है ऐसी बात करती है। तो हमारा कहने का मतलब है हम इसको इसलिए समझाए हैं कि सेकेंड टाइप जो नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000 वालों को भी अच्छे समझे, क्योंकि उनको भी इसी मेथड से करना है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये बात समझ में आई। तो एक हम फिर से क्वेश्चन लेते हैं, अब बताओ फिर उसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं यहाँ दे दूँ, क्या दे दूँ, यहाँ दे दूँ 9 मल्टीप्लाई 3। अब इसका मुझे आंसर करके दिखाओ कितना आएगा, और वो भी इसी ट्रिक से करके दिखाओ ये आंसर क्या आएगा। समझ रहे हो? अच्छा चलो ये थोड़ा आप लोगों को ये नंबर बड़े ये छोटा एक तरफ, चलो इसको भी मैं यहाँ पे मैं छोटा क्या कर दूँ, अच्छा 6 कर दूँ। चलो अब इसका बताओ आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपने आंसर कर दिया होगा और इसका आंसर आपको पता है होगा कि इसका आंसर जो होगा बच्चों इसका कितना होगा, 54 होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 54 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, कितना होगा, 54 होगा। अब इसको मान लो हम शॉर्ट तरीके से करें, शॉर्ट तरीके से मतलब अपना वही तरीका क्या, 9 थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई 6। अब हम आपसे ये पूछें कि ये 6 जो है, ये जो 6 है ये 10 से कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है। हम कहें ये 10 से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 4 जा 4। बात समझ में आई, 1 4 जा 4। अच्छा इसी तरीके से करें, आपका मतलब है इसी तरीके से करो तभी समझ में आएगा। चलो ठीक, ये देखो कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, -1 कम है। इनका मल्टीप्लाई आपस में कर दो, 4 बन जा 4। क्लियर, 4 बन जा 4। अब 9 से 4 कम कर दो या 6 से 1 कम कर दो। तो 9 से 4 कम करेंगे तब भी 5 आएगा, और 6 से 1 कम करेंगे तब भी 5 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। चलो अब इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, इसका आंसर कितना आएगा। समझ रहे हो बच्चों, सबको आंसर देना है। अब सीखना है हमको, 10 का सीख लिया, अब नियरेस्ट 100 का सीखेंगे, तब 1000 पे हम पहुँचेंगे। ठीक है, नियरेस्ट 100 का सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई ऑफ क्या, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिजिट नंबर नियरेस्ट 100। अब हमें वो नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो 100 के आसपास होते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? उन नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो 100 के आसपास होते हैं। अब जैसे मान लो 100 के, अब ये मान लो 100 है, 100 के आसपास क्या होगा, पास में 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, यही तो बच्चों नंबर होंगे, है ना। 95 होगा, है ना, 94 होगा। समझ रहे हो, यही तो होंगे नंबर। तो इन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें, जैसे मैं दे दूँ यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई 98। आप इसको जल्दी करके दिखाओ, चलेगा कैलकुलेटर, या तो लगा देंगे पूरा 10 से 5 मिनट। बस जो ट्रिक हमने पहले यहाँ अप्लाई की थी वही इसमें अप्लाई कर दो। क्या, वहाँ 10 था, यहाँ 100 के, वहाँ 10 था, यहाँ 100 के आसपास। तो 100 के आसपास ये 98 है, और 100 के आसपास 99 है। मतलब 100 के आसपास नियरेस्ट बाई 100 98 और नियरेस्ट बाई 100 99। मतलब 100 के आसपास 98 है और 100 के आसपास ही 99 है। समझ रहे हो ना। अब इसको हम कहें करो इसका मल्टीप्लाई। तो हम आपसे कहें, पूछें कि बताओ ये जो नंबर है, ये 100 के, ये जो नंबर है ये, इसमें कितना जोड़ दें जो 100 हो जाए। तो आप कहोगे इसमें 2 जोड़ दो सर जी 100 हो जाएगा, है ना। हम कहें ये नंबर जो 98 लिखा है, ये 100 में इसमें कितना ऐड कर दें 98 में जो ये 100 बन जाए। आप कहोगे 2 ऐड कर दो 100 हो जाएगा। या ऐसे कर दें, ये जो नंबर जो 98 है ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है, क्योंकि 98 में 2 जोड़ दो तो 100 बन जाएगा। क्लियर। अब यही बात मान लो हम इसमें अप्लाई कर दें कि ये बताओ बच्चों 99 में कितना ऐड कर दें कि 100 बन जाए। आप कहोगे सर जी 1 ऐड कर दो तो ये 100 बन जाएगा। क्लियर।
1 ऐड कर दो, ये 100 बन जाएगा। ये पापा की पूछ नहीं है, ये मतलब क्या बोलते रहते हो, है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बात पे फोकस करो। मैंने बोला ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है। ये 99 से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है। क्लियर। अब क्या करना था, मैंने पहले देखा कि ये 100 से 1 कम था, ये 100 से 2 कम का, जो जितने नंबर कम थे उनको अब क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना बच्चों। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब समझने वाली बात है, देखना अब यहाँ ध्यान समझना ध्यान से। 2 बन जा 2। अब 2 बन जा 2 को तो हम 0 2 भी तो लिख सकते हैं। अब आप सर जी कहोगे कि इसमें वहाँ पे तो डायरेक्ट कर देते, यहाँ पे हमें 0 लगाने की क्या ज़रूरत पड़े। अच्छा एक बात बताओ, जो 100 लिख रहे हैं हम, 100 में बताओ कितने 0 होते, आप कहोगे 2 0 होते। तो हमें जो यहाँ पे डिजिट लिखना पड़ेगा, जो जितना कम होगा उनका मल्टीप्लाई 2 डिजिट आना चाहिए। जो भी नंबर जितना कम होगा उनका जब गुणा करेंगे, जैसे 99 100 से 1 कम है, 98 100 से 2 कम है, तो इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 का कर रहे हैं, अगर 10 का करते तो 1 ही डिजिट आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 2 डिजिट आना चाहिए? क्योंकि 100 में 0 कितने हैं, 100 में 0 कितने हैं 2, 100 में 0 कितने हैं 2। तो इसलिए यहाँ पे जितने यहाँ पे 0 होंगे 1 डिजिट नंबर पे उतने ही डिजिट आने चाहिए, 1 प्लेस पे उतने ही डिजिट आने चाहिए। तो देखो 2 बन जा 2, एक 0 की जगह तो 2 आ गया, और दूसरे जगह की जगह मैंने क्या अपने मन से 0 रख दिया। ये बहुत क्लियर समझना। यहाँ से गड़बड़ कर दो क्या, अगर यहाँ पे मान लो 1000 होता, 1000 होता, तब यहाँ पे हमें कितने अंक की जरूरत पड़ती, 3 की। तो हम अपने मन से एक 0 और बढ़ा देते, समझे ना बात को। अपने मन से अगर मान लो यहाँ पे 10,000 होता, मान लो 10,000, यहाँ हमें 4 0 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 अंक चाहिए, 3 तो है, फिर एक 0 और बढ़ा देते। किसका? 2 बन जा 2 मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ 4 0 होता, अगर 10,000 के आसपास होता तो 3 0 और बढ़ाते, समझे ना। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। इस पर अभी फोकस मत करो, अभी आगे क्लियर और हो जाएगा। चलो देखो, तो मैंने क्या किया, 2 बन जा 2, क्लियर। अब मैंने क्या 2 को 02 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि 100 में 2 0, हमें यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो एक तो 2 आ गया, एक मैंने 0 लगा दी, ठीक। अब वही प्रोसेस कर दो, 98 में चाहे 1 कम कर दो या 99 में 2 कम कर दो। तो 98 में 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 97, क्लियर। या 92 में 2 कम करेंगे, सॉरी 99 में 2 कम करेंगे तब भी आएगा 97। ये आ गया मेरा आंसर, समझ में आया, क्लियर हुआ। आगे बढ़े तो अच्छा, अब ये उस दिन बताया भी था, उस दिन बताया था कि नहीं बताया था। अब बताओ बच्चों, अगर मान लो अब हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं और अब हमें इसका आंसर निकाल के दिखाओ, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इसको भी पहले पढ़ा चुके थे, उसको भी पढ़ा चुके थे, मतलब 10 डिजिट 100 डिजिट। अब इसका हमें आंसर बताओ, 93 मल्टीप्लाई 94, इसका हमें कमेंट में आंसर देना जरूर, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, समझ रहे बच्चों। मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट नंबर नियरेस्ट 1000। अब उन संख्याओं का हमें गुणा करना है जो 1000 के आसपास है। 1000 के आसपास का मतलब है 1000 के नियर। 1000 के नियर जो भी संख्याएं होंगी वो बच्चों क्या होंगी, 3 अंकों की होंगी। क्योंकि ये बताओ 1000 आपका ये रहा, एक बना के 3 अंडे, मतलब वही बना के 3। अब इसके पहले 999 तो आएगा, तो ये 3 डिजिट का तो नंबर होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये लिखने मात्र है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो 1000 के आसपास नंबर होंगे, है ना, 1000 के आसपास नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 3 ही अंक के तो होंगे। मतलब ये भी ध्यान रखना, 1000 के पास जो नंबर होंगे वो 3 ही अंक के होंगे कौन, जो 1000 से कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। 1000 के जो आसपास का मतलब है जो 1000 से कम होगा वही 3 अंक का तो होगा, और जो 1000 से ज़्यादा होगा तो वो तो फिर भैया 4 अंक का बन जाएगा, 4 डिजिट। देख लो 1 2 3 4 ही अंक तो हैं, इसी को तो 4 डिजिट बोलेंगे, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करके दिखाओ, तो समझ जाएंगे, पीछे वाले सारे क्वेश्चन की टिक समझ गए हो। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिए हो कमेंट में ज़रूर उसका आंसर दें। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बच्चों आप करके दिखाओ। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो बेटा हम समझ जाएंगे आप इस चीज़ को समझ गए हो, है ना। इसका मुझे आंसर दो और मैं आपका वेट करता हूँ आंसर का, आपका नहीं आंसर का। ये 998 है और ये 997 है। ये भी 1000 के आसपास है, 1000 के नियर है, और ये भी 1000 के नियर है। और यही ऊपर हेडिंग लिखी है कि जो 1000 के आसपास नंबर 3 अंक के होंगे,
समझ रहे हो, 4 अंक के नहीं 3 अंक के हैं, इसका मतलब 1000 से नीचे होंगे, तो उनका मल्टीप्लाई जी करें। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, वही तरीका लगाओ जो हम पीछे लगा चुके हैं। 998 1000 से कितना कम है, 998 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 998 में अगर 2 हम ऐड कर दें तो बेटा क्या आंसर होगा, 1000 बन जाएगा। 900, अभी आप ही देख लो, 998 में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो 1000 होगा। 8 2 10 की 0, 1 कैरी, 9 1 10 की 0, 1 कैरी, 9 1 10 बन गया 1000। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूपी प्लस में भी आते हैं बच्चों, टीचिंग वाली लाइन में आते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं सब में आते हैं, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, आती ज़रूर हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो, ये 998 1000 से कितना कम है, आपने बोला 2 कम है सर। ये 997 1000 से कितना कम है, आप बोलोगे 3 कम है सर। क्यों, 997 में अगर 3 ऐड कर दें तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 998 1000 से कितना कम है, 2 कम है। 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक, इसमें 3 ऐड कर दें 1000 हो जाएगा। 998 में 2 ऐड कर दें तो 1000 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मतलब मेरा कहना है 997 में 3 ऐड कर दें तो 1000 हो जाएगा, 998 में 2 ऐड कर दें 1000 हो जाएगा। ठीक, चलो आइए देखते हैं इसको। तो क्या 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 करते थे, जो नंबर जितना कम होता था उनका आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो 3 2 जा 6, क्लियर, 3 2 जा 6। अब बताओ 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, हमें कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। एक तो आ गया, अब कितने जीरो लगा लें, 2 जीरो लगा लें, क्योंकि जितने जीरो उतने डिजिट हमें फर्स्ट टाइम बनाना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ इधर, 997 में 2 कम कर दो, या तो 998 में 3 कम कर दो, तो या तो इससे ये कम कर दो या इस संख्या से ये कम कर दो। तो 997, अब 7 में 2 कम किया कितना आया, 5। ये मेरा आंसर आ गया। आई होप यही आंसर आया होगा, समझे। 999 994, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। तो देखो, ये इसमें ये 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 6 कम है। ठीक, आप कहोगे 6 कम है, 1000 इसमें 6 ऐड कर दें तो 1000 बन जाएगा। ये 999 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है, अगर 1 ऐड कर दें इसमें तो 1000 बन जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 बन जा 6। 1000 में कितने जीरो होते, 3, तो मैं कितने डिजिट बनाने, 3, एक बन गया, 2 जीरो और लगा दो। क्लियर, अब 94 से या तो ये कम कर दो या 96 से या ये कम कर दो, सॉरी 999 से ये कम कर दो, 6 कम कर दो, या 994 से 1 कम कर दो। तो 999 से 6 कम करेंगे तब भी आ जाएगा 993, यही मेरा मल्टीप्लाई वाला आंसर है। या 994 से 1 कम करोगे तो 993 आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ गया। समझे ना। और एक और देख लेते हैं, इसके बाद में हम आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं यहीं पे। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं यहीं पे। चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 992 मल्टीप्लाई 991, बोलो इसका आंसर क्या होगा। ये 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 9 कम है। ये 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 8 कम है। 9 8 जा कितना होता है, आप कहोगे 72 होता है। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, हमें 1000 के आसपास निकालना है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। हमें यहाँ कितने डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट बनाने, 2 ऑलरेडी मिल गए, 1 जीरो और लगा दो, काम चलेगा। 991 से 8 कम कर दो, 991 से 8 कम कर दो, या 992 से 9 कम कर दो। क्या करेंगे बताओ, 991 से 8 कम करेंगे या 992 से 9 कम करेंगे, कुछ भी कर दो, आंसर सेम आना है। 991 से जब 1 कम करेंगे तो 990 बचेगा, और फिर 7 कम करेंगे कितना बचेगा, बताओ, 983। अरे चेक कर लो, 991 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8, 80 करेंगे, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9, है तो सही। सही है ना। आपके पास 995 है, ठीक। दूसरा 900 कुछ भी 93,
हाँ ये भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, 883 उतना ही कम कर देंगे ना, 883 भी ले सकते हैं, वही तो 1000 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। देखो 995 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 5 कम है, ठीक है। 993 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 7 कम है, ठीक है। या जोड़ दें, ऐसे कर दो, 995 में कितना जोड़ दें, आप कहोगे 5 जोड़ दें, 1000 बन जाए। ऐसे भी ऐड प्लस, यही कहने का मतलब है, घटा के लिख दो या जोड़ के लिख दो। 993 में है ना, कितना ऐड कर दें, 1000 बन जाए, आप कहोगे 7 बन जाए। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35। हमको 2 डिजिट मिल गए, हमको बनाना है 3 डिजिट, क्योंकि हम 1000 के आसपास निकाल ले, उसमें 1000 में 3 जीरो होते हैं, मैं 3 अंक बनाने। 100 का निकालते हैं, यहाँ 2 जीरो होते तो 2 अंक की जरूरत पड़ती, 2 ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ 3 अंक बनाने, क्योंकि 3 जीरो तो 1 जीरो अपनी मर्जी लगा लो, समझ रहे हो। इतना हो गया, ठीक। अब 93 से 5 कम कर दो, चाहे 95 से 7 कम कर दो, 995 से 7 कम कर दो, अच्छा 993 से 5 कम कर दो, तो 13 में 5 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ भी आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9, मतलब 993 में जब आप 5 कम करोगे तो 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 8 या 9, 988, यही मेरा आंसर है। क्लियर, अब आई होप समझ गए होगे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो देखा था जो 10 से आसपास होता था या 10 से कम होता था, 100 के आसपास होता था, 100 से कम होता था, 1000 के आसपास होता था या 1000 से कम होता था, ये देख। अब नंबर वो देखेंगे जो 10 से ज़्यादा है और फिर भी 10 के आसपास है, 10 से ज़्यादा हैं और जो 10 के आसपास है, फिर 100 से ज़्यादा हैं, 100 के आसपास, समझ रहे हो। 1000 से ज़्यादा हैं, 1000 के आसपास है ना, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 है ना, मोर देन 1000। चलो तो कैसे करेंगे कोई प्रॉब्लम, वैसे ही करेंगे जैसे कि है ना। चलो जैसे मान लो है ना, मैं आपसे बोलूँ यहाँ दे दूँ 12 और यहाँ दे दूँ 11, अब हम आपसे कहें इसका मल्टीप्लाई बताओ, तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 जा 22 की 2 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 11 2 जा 22 की 2 कैरी, 11 बन जाए 11 और 11 में 2 जोड़ो 12 13, कितना आया 132, 132, 132। क्लियर, 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 ये आंसर क्लियर। 12 मल्टीप्लाई 11 132 ये आंसर आएगा, ये क्लियर है। चेक करके देख लो, हमें मल्टीप्लाई नहीं आता है, वही तरीका लगाना है, जो इसमें लगाया वही इसमें लगाएंगे, वही आगे वाले भी मल्टीप्लाई में लगाएंगे। ये 10 देखो 12 भी जो है ना 10 के आसपास है, 11 भी जो है ना 10 के आसपास है, 12 जो है 10 के आसपास है, 11 भी है 10 के आसपास है। अब एक बात बताओ हमको बच्चों, 11 जो है 10 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 1 ज़्यादा है सर। हम कहें 12 जो है वो 10 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 2 ज़्यादा है सर। बस जो ज़्यादा है उसका मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्या मैंने किया, ये 10 से कितना ज़्यादा था, आपने कहा 1 ज़्यादा था। ये 10 से कितना ज़्यादा था, आपने कहा 2 ज़्यादा था, क्योंकि 10 में 2 जोड़ 2 12, 10 में 1 जोड़ 2 11। हमने क्या कि जो जितना ज़्यादा लिख लिया, उनका क्या किया मल्टीप्लाई, वही प्रोसेस कर रहे, देखो सेम, वहाँ कम थे यहाँ ज़्यादा है, 2 1 जा 2। इतनी बात समझ में आई, इतनी समझ में आई। अब क्या करना, आप समझो, वहाँ घटाते थे क्योंकि वहाँ कम थे तो घटाते थे, और यहाँ ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। कम थे तो घटाते थे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। कम था तो घटाते थे, अब जब ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, समझ रहे हो। कम था तो घटाते थे, कम था तो घटाते थे, लेकिन अब 10 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 10 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। 11 में 2 जोड़ो कितना आएगा 30, 12 में 1 जोड़ो कितना आएगा 30। आंसर देखो हमारा आ गया बच्चों, आंसर आ गया कि नहीं आया, आ गया, समझ में आया। तो फिर हमें एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, है ना बच्चों, ये क्वेश्चन हमको करके दिखाओ, ये बहुत दिक्कत दे रहा है, हम इसको हटाएंगे, करके दिखाओ। यहाँ देते हैं बीचों बीच में 14 मल्टीप्लाई 13, चलो इसका निकालो आंसर। और ऐसे मत करना, 13 बन जा 13, 13 4 जाए 52, 5 कैरी, 32 बन जा 13, 13 में 5 जोड़ा 80, ऐसा चाटा लगाएं, कुछ कहने को नहीं, समझ रहे हो। ऐसा मत करने लगना, पटक के मारे ही समझ लो। वैसे ही वही मेथड से करो जो मेथड बताया है। हाँ ये, हाँ
क्वेश्चन चेक करने के लिए, हाँ आंसर चेक करने के लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 1 जा 13, 13 में 5 जोड़ दो कितना आ गया 80, है ना। अच्छा हिंदी में 13 चौको 52 की 2, 5 हासिल, 13 एकन 13, 13 5 18, 182 आंसर आया, 182। अब हमें करना है इस प्रोसेस से, लगा दो दिमाग वही वाला। ये 10 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा 3 ज़्यादा है। ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये 10 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा 4 ज़्यादा है। चलो कर दो मल्टी, 4 3 जा 12। अब देखो बच्चों यहाँ 10 में एक ही जीरो है तो हमें एक डिजिट की ज़रूरत है। अब 12 का एक कैरी लगा दो फटाक से, दिमाग मत लगा देना कि पूरा पूरा रख दो, 100 होता पूरा रख देते, ठीक है। 2 आ गया, 1 कैरी लग गया, 2 आ गया, 1 कैरी लग गया। अब आगे देख लो, अब वही काम, या तो ये इससे जोड़ दो या तो ये इसमें जोड़ दो। तो 13 में 4 जोड़ा कितना आएगा, 13 4 जोड़ा 17, 14 में 3 जोड़ो 17। सर ये 18 नहीं आ रहा, अरे ये कैरी कहाँ जाएगी, अब इसमें कैरी जोड़ो, पहले इनको जोड़ लो फिर जो कैरी बचे उसको जोड़ो। 14 में 3 जोड़ा 17 और ये कैरी 18। आ गया मेरा बच्चों आंसर। आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया। कैसे आया कि जो भी कैरी बचे इनको आपस में जोड़ने के बाद ही उसमें कैरी जोड़ेंगे। या एक तरीका और, जैसे आपका 172 आया था, पीछे से नंबर छोड़ दो फिर कैरी जोड़ दो, तो 2 7 1 8 1, ऐसे कर लो। क्या बोला, जो भी कैरी बचे पहले इनको जोड़ के रख दो, जो कैरी बचे एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे जोड़ दो। इसमें नहीं, ये तो जुड़ा हुआ रखा, जोड़ दो, यही आंसर आ गया। समझ रहे हो। आओ दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, दूसरा समझते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। चलो यहाँ दे रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 18 19, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इसलिए छोटा लेते हैं, जल्दी हो जाए, टाइम एक्स्ट्रा मतलब फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा ना, दिक्कत होगी आप लोगों को देखने में, तो इसलिए छोटे नंबर लेते हैं। हमें कोई भी नंबर दे दो, अभी 2 सेकंड में वही प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा ना बच्चों। तो देखो ये 14 10 से कितना ज़्यादा है, ये भी 10 के आसपास है, ये भी 10 का, ये जो 14 है 10 से कितना ज़्यादा है, आप बच्चों बोलोगे 4 ज़्यादा है सर। ये जो 15, ये जो 10, ये जो 15, ये जो 10, ये जो 15, ये जो 15 है 10 से कितना ज़्यादा, आप कहोगे 5 ज़्यादा है, समझे। 14 जो है 10 से 4 ज़्यादा है, 15 जो है 10 से 5 ज़्यादा है, 14 में अगर 4 कम कर दें 10 बन जाएगा। इसका मतलब 14 किस 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, 15 10 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, समझ रहे हो। अब क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 20 की 0, 20 की 0, हासिल लग गई 2, 2 कैरी हासिल। आगे वही पैसे, 14 में 5 जोड़ो, 15 में 4 जोड़ो, तो 15 4 19, 14 5 19, 14 में 5 जोड़ो 19 और 15 4 जोड़ो 19, तो 14 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 19, और ये क्या है, ये 0 रखा था, चलो यही रख लेते 19, क्लियर 19, आंसर आ गया, ये है आंसर। अरे लगेगी थप्पड़ अभी, ये 2 कैरी कहाँ जाएगा, ये 2 कैरी जोड़ दो, कहाँ क्या बोला था मैंने, पीछे छोड़ के जोड़ो, 0 का 0, 9 2 11 की 1, 1 कैरी लगी 1 1 2, आंसर क्या आया बच्चों 210, क्या आया 210। अच्छा आपको इसका वैसे मल्टीप्लाई जाना, आओ देख लेते हैं। 14 5 जा 70 की 0, 7 कैरी, 14 बन जा 14 और 14 में 7 जोड़ लो, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। आ गया बच्चों ये आंसर, आ गया। इसी तरह 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, ये सारे नंबर करने आने चाहिए, ये सारी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें अभी हम दे देंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नियरेस्ट 100, अब किस में चलते हैं, नियरेस्ट 100। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए दे रहे हैं बच्चों, वाह याद आ गया, इसमें कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं बच्चों, है ना, जो आपको ऑफलाइन या ऑफलाइन इसमें कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन कमेंट में दे देना, कुछ ऑफलाइन दे देना, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 11 19, ये 9 बना है, ये डंडा नहीं है, 19 मल्टीप्लाई 11, ठीक, 11 ही क्यों आ जा रहा है, 11 क्या रिश्तेदार है किसी का। 15 18 मल्टीप्लाई 12, 23 मल्टीप्लाई 11, समझ रहे हो बच्चों। इन चारों क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन के आंसर हमें चाहिए बाय हुक एंड क्रोक, किसी भी तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन।
ठीक, कमेंट में बता सकते हो और ऑफलाइन भी दिखा सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनके आंसर चाहिए हमको, ठीक है। तो आगे बढ़ें कि आज इतना ही रखें, बताओ। तो अब देखो नियरेस्ट 100 का जो 100 से ज़्यादा नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई अब सीखेंगे बच्चों मांगे, समझ रहे हो। जो 100 के आसपास नंबर हैं वो 100 से ज़्यादा हैं उनका मल्टीप्लाई हम सीखेंगे आगे, ठीक। क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखने में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए थोड़ा गला ख़राब, इसलिए कचाहट आती है ना बच्चों, थोड़ी दिक्कत है। चलो आइए देखते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन करते हैं और कुछ और क्वेश्चन दे रहे हो जो पीछे करा चुके हैं, उनके भी हमको आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे 996 मल्टीप्लाई 900 है ना, 989, ठीक। दूसरे क्वेश्चन, दूसरा 60 900, ऐसा ना तो नहीं ये गड़बड़ आ जाएंगे। 990 मल्टीप्लाई 951 कर दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी, 81 करो, क्योंकि ये सोचेंगे आएगा नहीं, लेकिन आ जाएगा, लेकिन ये दिक्कत कर देंगे कैरी एरी में। आगे देखते हैं 92 मल्टीप्लाई 91, 96 मल्टीप्लाई 92 है ना, 999 मल्टीप्लाई 997, ठीक। इतने क्वेश्चन के हमें आंसर देना है आपको, ठीक है। अच्छा सिंगल डिजिट और दे दें, 9 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, ये तो कहेंगे ऐसे ही कर दो, अरे उसमें क्या ट्रिक लगाओ, ऐसे ही कर दो। 690, अगर इस तरह से करोगे प्रैक्टिस में ना तो लाख वाले भी नंबर मल्टीप्लाई करके सिखाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक। ये सारे क्वेश्चन करने हैं और ऐसे मल्टीप्लाई, इस तरह के मल्टीप्लाई आपके UPPP UPSI है ना, और इसको UPTET सब में आते हैं बच्चों। तो ये दिमाग से निकाल देना कि ये हमारे लिए है, बस इतना ही है, मतलब हमारे ही लिए है, सब में आते हैं। ये ऐसा हमें मिला था यूपी टेट में, समझ रहे हो, मतलब उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इनके आंसर बताना, आज के लिए तो नहीं, थैंक यू।